अभी फाइनली इसको डब्बे से ऐसे निकालते हैं, काट करके। हाँ, बहुत हैवी है, आई थिंक अराउंड 15-20 किलो का तो होगा ही। तो दोस्तों फाइनली मैंने फॉर बेटर लाइटिंग आपके लिए यहाँ पे रख दिया अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है रोबोरॉक QV सीरीज एंड इसमें 2 डॉक हैं। जो ये ऊपर वाला है इसमें पानी भरते हैं एंड इसमें कचरा। तो जो रूम्बा होता था उसमें पानी इसी में ही जाता था सिर्फ। अब इसमें क्या है कि पानी इतना बड़े टैंक में आ जाएगा तो बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रीक्वेंटली। तो इसके अंदर एक और डब्बा फाइनली जो आई थिंक इसके अंदर ऑफिशियली सामान होना चाहिए। अच्छा डब्बा नहीं है, ये तो कागज़ ही है, इसी के अंदर है सब। आप इसको खोलते हैं। ये क्या है, प्लीज़ रीड क्विक स्टार्ट गाइड फर्स्ट टाइम यूज़। तो क्विक स्टार्ट गाइड देख लेते हैं। पैकेज कंटेंट्स ये सब हैं। इसमें है डॉक बेस्ड मॉपिंग मॉड्यूल ब्ला 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 ब्ला। इस बाय प्रेसिंग डाउन बोथ साइड्स व्हेन यू हियर अ क्लिक एंड देन कनेक्ट पावर कॉर्ड। देयर इज अ डॉग, वाईफाई कनेक्ट करना है। उसके बाद लिफ्ट क्लीन टैंक ओपन लिड। तो यहाँ पे ये बता रहा है आप पानी कैसे भरना है। उसके बाद ये ऑन का बटन दबाना है, इंडिकेटर लाइट, नॉट यूज प्रोडक्ट टू क्लीन हार्ड शार्प ऑब्जेक्ट्स। एंड ये ऐप जो है ये डाउनलोड करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐप स्टोर पे ऐप फ्री है। ऐप की रेटिंग है 4.8 और रूम्बा की रेटिंग भी देख लेते हैं कितनी है। आई रोबोट जो ये है सी 4.6 है। ऐप डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों एंड अब इसमें सेटअप कर लेते हैं। वगैरह हो चुका है दोस्तों एंड ये अग्री कर लेते हैं। एंड भी ऐड डिवाइस करने को कह रहा है जो कि QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। तो अभी पहले इसको खोलते हैं। सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस की इतनी बड़ी किताब भी दे रखी है, पता नहीं कौन पढ़ेगा इसको। मैनुअल निकली है एंड ये यूज़र मैनुअल भी है, इंस्टॉलेशन और ये सब का, कनेक्टिंग द ऐप कैसे करना है एंड हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी है इसका। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, खैर चलो इसी से शुरू कर सकते हैं। ये तो आई थिंक बस लेबल दिखा रहा है कि ये पार्ट्स का क्या क्या नाम है। एंड ये वाला पार्ट भी है कुछ, आई थिंक ये कोई तो फ़िल्टर है। एंड यूजुअली जो फ़िल्टर्स होते हैं आपको रिप्लेस करने होते हैं या एटलीस्ट धोने तो होते ही हैं। 3 से 6 महीने के बीच में आप रिप्लेस करें तभी बेहतर है। आई थिंक यही वाला यूज़ कर लेते हैं, उसमें भी सेम ही डिटेल्स हैं। तो जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ A41, ये जो है ये वाला। तो आई थिंक इसमें ये है कि पूरा का पूरा आई थिंक असेंबल करना पड़ रहा है वर्सेस आई रोबोट जो है वो पूरा असेंबल होके आया था। तो आप देखोगे QR कोड है जिसको आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हो। समझ नहीं आ रहा है ये जाएगा किधर, क्योंकि A41 कहीं उन्होंने लिखा नहीं है कि ये किधर जाएगा। वाला हटा के देखते हैं अभी इसके नीचे क्या है। आई थिंक ये एज इट इज़ ये तो पूरा असेंबल्ड है ही है। ये कैंडे की ट्रे दे दी है इन्होंने। इसका आई थिंक चार्जिंग डॉक का केबल जो पता नहीं इतने बड़े डब्बे में क्यों डाला है इन्होंने। खोल लेते हैं। कुछ है ये केबल, आप देख सकते हो सिल्वर कलर की सिमिलर केबल एंड स्पेशली ये 120 वोल्ट्स पे ऑपरेट करती है। तो अगर आप इसको इंडिया लेके जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो ये सिर्फ US में ही काम करेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं इसको इंडिया लेके जाने का तो प्लीज़ मत सोचिए। लंबी वाली मैनुअल है। तो इसमें असेंबली में अगर मैं जाऊँ, सबसे पहले बोलता है कि जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं फ्लोर से वो हटा दो क्योंकि ये मैपिंग करेगा, वो तो हम बाद में हटा देंगे। एंड देन अटैच द डॉग बेस बाय प्रेसिंग डाउन बोथ साइड्स ऑफ द बेस एंड कनेक्टिंग पार्ट इन मिडिल फैमिली अंटिल यू हियर अ क्लिक। तो आई थिंक डॉग सबसे पहले करना पड़ेगा। ये है एक्चुअल रूम्बा, इसके नीचे होगा डॉग। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रख दिया है। तो इसमें जो है ये एक ही क्लीन ब्रशेज़ हैं। जो आई रोबोट था उसमें 2 होते थे, इसमें सिंगल ही है रेड कलर का। एंड अपने 2 व्हील्स एंड ये वाला, इसमें 3 पंख होते थे, इसमें 2 हैं मुझे दिख रहा है। एंड ये पहिया एक है एंड सिमिलर लाइक इसमें भी लीडार सेंसर एंड इमेजिंग सेंसर है सिर्फ। और जो महंगा वाला आता है उसमें AI लिखा है, AI का यूज़ होता है समहाउ। इसमें AI नहीं है, जो स्टैटिक इमेज मॉडल्स हैं वो यूज़ होते होंगे। तो आई थिंक ऊपर से तो सेम ही दिख रहा है मोटा मोटी एंड वेट वाइज तो सेम ही लग रहा है मुझे। एंड यहाँ से थोड़ी प्रीमियम फील दे रहा है ये। इनका ये आइकन है रोबोरॉक वालों का, ये ऑफ है। ये आई थिंक सेंड टू होम का बटन है। अगर आपको बस क्लिक करके इसको घर भेजना है तो आप वो भी कर सकते हैं।
एंड इसके अंदर ये रहा QR कोड जो मैं बोल रहा था। एंड इसमें ये बता रहा है ये पानी वाला फ़िल्टर जो है, इसका गंद जो है साफ़ करना हो एंड ये नलके से भरना हो तो ऐसे भरना है। ये निकल आया है यहाँ पे। एंड ये इसका ये भी एक फ़िल्टर होता है जो मिट्टी साफ़ करता है, तो इसको भी आप रेगुलरली साफ़ करें इसको निकाल के। एंड आई डोंट नो, इसको आप पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, एकदम वाटरप्रूफ ही रहता है। पूरा इसको पानी में डुबा ना दें इस रोबोट को, बट ये पार्ट्स निकाल के आप ज़रूर साफ़ करें रेगुलरली, तभी इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। रोबोट था उसमें साइड में से ऐसा निकलता था जो पानी वाला है, पर आई डोंट नो इसमें क्या सीन है। एंड ये भी कुछ तो है ओपनिंग छोटी सी, आई डोंट नो इसका क्या फंक्शन है, वो देखते हैं हम। ओके, तो वाइट कलर का है, ब्लैक कलर का करना चाहिए था, तो ब्लैक जो है $100 महंगा था इसलिए वाइट ही मंगाया। एंड जो A41 में बात कर रहा था, हुक एंड लूप पैड्स, तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये A41 हुक एंड लूप पैड्स, यहाँ लिखा हुआ है सिक्योर मॉप क्लॉथ्स फ्लैट इन प्लेस। तो ये आई थिंक समहाउ इस पे लगेंगे, वो देखते हैं कैसे लगेंगे। तो ओपनिंग दी हुई है यहाँ, ट्राई करते हैं यहीं लगेगा। ये रोबोट था, आप देखते हो ऊपर से निकल के ऐसा एक मॉप एक्सपोज होता था एंड उससे वो करता था, बट इसमें पहले से ही ये मॉप्स जो हैं ये एक्सपोज्ड हैं। ये तो ये इंस्टॉल हो गया। ये दूसरा वाला भी लगा देते हैं। ये वेरी इजी टू इंस्टॉल। लग चुके हैं। अब जो है डॉक को ज़रा रखते हैं। सबसे पहला स्टेप इसने ही बोला B21, और इसमें अगर मैं मैप करूँ B21 को, तो ये B21 ये पूरा जो सेक्शन है इसमें बोला ये मैप करके पावर कॉर्ड लगा दिया जाए। तो यहाँ से अब डॉक निकालते हैं, जो कि सबसे भारी वाला पार्ट है इस रूम्बा का, क्योंकि उसमें मोटा ट्रांसफार्मर होता है, पता नहीं क्या होता है, एंड डस्टबिन वाला बैग होता है। एंड अभी तो वाटर नहीं भरा हुआ तो इतना भारी है, जब होगा। ये और डॉग दोनों इक्वली ही वेट है दोनों का, और ये डब्बे का भी इतना वेट है, इतना ज़बरदस्त पैकिंग करके दिया उन्होंने, हल्का भी डैमेज नहीं होना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। ये रहा डॉग। तो अब इसको निकालते हैं। आई थिंक ये पूरा एज इट इज़ ही निकलेगा, ये कागज़ फाड़ के का। एंड इस पर भी प्लास्टिक की रैपिंग चढ़ी हुई है, तो विच इज़ इस पर नहीं है, इस पर है। कमाल है भाई, इस पर भी चढ़ा देते हैं। बड़ी जद्दोजहद करके फाइनली ये निकल गया। एंड ओवरऑल ये आई रोबोट से काफ़ी ऊंचा है बिकॉज ऑफ दिस बड़ा वाटर टैंक। जो आई रोबोट था उसमें सिर्फ और सिर्फ कचरा कलेक्ट करने वाला डस्टबिन ही था। का पुराना रूम हमारा इधर होता था, पर ये स्टूल इधर पड़ा है तो इधर फिट नहीं आएगा, तो ये जगह खाली करी है। इसको जो है इधर रखेंगे। देख लेते हैं इसको, इसका क्या करना है मैनुअल में जाके। अटैच्ड डॉग बेस, ये जो है ये करना है। सिक्योर वाटर टैंक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ, कनेक्ट पावर कॉर्ड। पार्ट जो है ये बच गया है, ये लगाना होगा। ये ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है दोस्तों, इसका समझ नहीं आ रहा फंक्शन क्या है। ये लगा ही देते हैं उसके साथ। आई थिंक ये थोड़ा सा फ्रेजाइल है इसलिए अलग से आया है। पार्ट आई थिंक ये है A7, और ये देख लेते हैं A7 ये कहाँ लग रहा है। जिसने बोला मिडल में। एक तो इनका इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई थिंक यहाँ से ये मैप करना है, जो ये B21 है और यहाँ पे B21 ये वाला स्टेप। ये इमेज बना देते हैं, अलग से क्यों दी हुई है, बैठ के मैं ये और ये मैप करूँ। तो ये जो है यहाँ लगेगा जहाँ से सीधा स्लाइड होके रूम्बा अंदर जाता है, तो ये वो वाला पार्ट है। तो ये लगा के देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि ये जगह ये खाली है, तो ये जो है ये इधर जाएगा। यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है ये वाली, इसको हटा देते हैं। साइड पे लग गया, राइट साइड पे अटक गया, फिर से निकाल सकते हैं। इसको अलाइन करके अलाइन हो गया है, दोनों को इकट्ठे प्रेस कर देते हैं। ये हो गया है। एंड ये स्टिकर आई थिंक हटा सकते हैं, हटा देते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, यही जा रहा है। एंड ये बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब ये डॉग बेस हो गया सेटअप। अब पावर कॉर्ड लगाते हैं। कॉर्ड है इधर ये साइड में, अगर आप देख सकते हो। एंड ये चला जाएगा ऐसा। आई थिंक ये लग गया है। एंड का दूसरा एंड है सॉकेट, जो कि सामने वहाँ दिख रहा होगा आपको, योगा मैट के पीछे वहाँ लगाते हैं। लेकिन हो चुका है। इसमें रेड लाइट चालू है, इसका मतलब है कि कनेक्टेड नहीं है रूम इससे। इसमें दिख भी रहा है रेड, मतलब एक्चुअली बैटरी लेवल लेस देन 15%। एंड वाइट मतलब बैटरी लेवल ग्रेटर देन, चार्जिंग और स्टार्टिंग अ ब्रीदिंग, फ्लैशिंग रेड क्विकली मतलब एरर। आई थिंक अभी बस चार्जिंग स्टेटस ही बता रहा है। इसके अंदर
आई थिंक बैटरी का ही वेट है जो भी है ज़्यादातर। ये B21, B22, B23 स्टेप्स हो गए हैं कंप्लीट। अब ये है हम B3 पे। तो ये कह रहा है प्लेस द डॉग ऑन हार्ड, ये हमने कर दिया है। फ्लैट अगेंस्ट वॉल, रिजर्व स्पेस ऑफ एटलीस्ट इतना फीट इन हाइट विड्थ, ताकि रूम्बा जो है आसानी से आ जाए। वैसे नहीं भी करते हैं, मैंने पिछले वाले में नहीं करा था इतना रिजर्व स्पेस, तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। एंड देन ये ब्ला ब्ला B1, B2, B3 एक हो गया। और हैंग्स वर्टिकल। अब फाइनली आई थिंक बारी आ गई है इसको उसमें डालने की। तो इसमें जो 2 टैंक है आप सोच रहे होगे, जो ये वाला है ये है क्लीन वाटर टैंक और ये है गंदा वाटर। तो ये रोबोट क्या करता है, क्लीन वाटर आप भर के रखो, ये रोबोट ये लेके जाता है, फिल करता है इसी में से, एंड देन क्लीन करके वापस आता है, गंदा पानी इसमें ट्रांसफर कर देता है। तो जो गंदा पानी है ये आपको फेंकना होगा एंड ये क्लीन करना होगा टाइम टू टाइम। दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको एक गंदे पानी वाला और ये दिख रहा है साफ पानी। तो अपने को बस ये भर के रखना है। तो इसमें एडवांटेज ये है कि आई रोबोट था उसमें डायरेक्टली जो रोबोट है उसके अंदर जाता था पानी, वर्सेस इसमें एक मोटा टैंक है इसमें जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है कि मेरे को बार बार पानी भरना पड़ रहा है वो आई रोबोट में काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें थोड़ी कम रहेगी। मे बी लाइक हफ्ता 2 हफ्ता, डिपेंड करता है आप कितना इससे साफ क्या क्या करवा रहे हो। तो दोस्तों अभी ऐप में आ गया ऑप्शन ऐड डिवाइस का, तो हम ये ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट अलाउ कर देते हैं, भाई साहब अलाउ कर लो इसको। इसका QR कोड किधर गया भाई, इसी से पूछ लेते हैं वेयर इज QR कोड। QR कोड इज एट द टॉप ऑफ द डिवाइस। ओके आई थिंक यहाँ पे होता है, तो ये कर लेते हैं। तो इससे कर लेते हैं, स्कैन हो गया है। अब कह रहा है ओपन द रोबोट्स कवर टू सी वाईफाई इंडिकेटर लाइट एंड प्रेस एंड होल्ड पावर एंड डॉक बटन्स फॉर 3 सेकेंड until you hear the resetting Wi-Fi voice prompt। वाह, वॉइस भी है इसमें इन पेयरिंग मोड। होगी नहीं वैसे तो, पर इन केस हो तो ओ चल रहा है, तो मतलब थोड़ी बहुत चार्जिंग है इसमें। तो ये फ्लैश तो कर रहे हैं, कुछ आवाज़ तो आ रही है। आई थिंक यही प्रॉम्प्ट होगा, ये जो आवाज़ ऐसी कोई रीसेटिंग प्रॉम्प्ट बोल रहा होगा। एंड लाइट विल फ्लैश स्लोली तो नहीं कर रहा भाई फ्लैश, एक बार फिर करके देखते हैं। Resetting Wi-Fi। अब आया ना, इसने बोला रीसेटिंग वाईफाई, पर अभी भी फ्लैश तो नहीं हो रहा है दोस्तों। चलो कर लेते हैं, हर्ट द प्रॉम्प्ट तो हुआ ही है। नेक्स्ट अलाउ व्हाइल यूजिंग ऐप कर देते हैं, इसमें वाईफाई पासवर्ड भर देते हैं। मैंने भर दिया है। कनेक्ट टू डिवाइस वाईफाई कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो रहा है। ये वाली लाइट है ये वाईफाई वाली यहाँ पे, और ये रीसेट का छोटा सा बटन दिया हुआ है। वाह, ये वॉइस प्रॉम्प्ट अच्छे हैं। एंड इसमें जो ये रीसेट बटन इसका दबाओगे पूरा, आई थिंक ये रीसेट हो जाता होगा। ये सुई से दबाना पड़ेगा, वर्सेस आप 3 सेकंड ये दोनों बटन दबा के रख सकते हो। तो इसको आप बंद कर देते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं, एंटर डिवाइस कर देते हैं। लोडिंग 100% हो रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती का काउंटडाउन स्टार्ट किया था इसने। ले भाई अग्री। ये दिखा रहा है ऑलरेडी हमारी 51% बैटरी एंड वाटर लेवल लो है। रीफिल एंड क्लीन मॉप क्लॉथ इफ़ नेसेसरी। तो अपने को जो है अब इसका मैप फॉर्म करना है। गाइड्स, प्रिपेयर बिफोर क्लीनिंग, गेट फेमिलियर, कारपेट मल्टी लेवल तो अपना घर है नहीं, सीढ़ियाँ नहीं हैं। कारपेट, डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा सकते हैं इसमें, वो करना नहीं है, चलो कर देते हैं। एंड मेमोराइज योर होम कर देते हैं, मैप सेविंग। तो अभी ये क्विक मैपिंग ये अपने को चलाना पड़ेगा यहाँ से, घर से सारे ऑब्जेक्ट्स, ढीले वीले ऑब्जेक्ट्स हटा के, ताकि ये घर का मैप बना ले। तो अभी इसको लगाते हैं अपने डॉकिंग स्टेशन पे। तो मैंने ऐसी घुसा के एक बार ये वाला बटन दबा के देखते हैं जाता है क्या। अच्छा है कि इसका जो शोर लेवल है, नॉइज़ लेवल, वो काफ़ी कम है आई रोबोट से। मैं भी वैक्यूम करते टाइम ज़्यादा शोर मचाए, पर अभी वो तो डॉक में घुसते टाइम इतना शोर मचाता था। ये क्या गोल गोल चक्कर काट रहा है, फिर से रिवर्स में ले रहा है। ये बढ़िया, जैसे गाड़ी गैराज में घुसती है ना, वो वैसे ही ये जाता है मस्त अपने घर पे। तो ये वाला ऑन वाला आइकन है, ये फ्लैश हो रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। एंड ओवरऑल इसकी बैटरी अभी भी 15% से कम है, जो डॉक की है। खैर ये तो चार्ज होता ही रहता है। ऐप में भी दिख रहा है, ये देखो ये है चार्जिंग और ये 50% चार्ज है जो रोबोट है, पर डॉक की बैटरी किधर दिखेगी। हिस्ट्री अभी कुछ भी नहीं है, स्केड्यूल हमारे हैं नहीं,
ये सब आप सेट कर सकते हो। रोबोट वॉइस जो है चेंज कर सकते हो। इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं बोलता ये। इंग्लिश यूके, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, और टोन यही है। ये तो चाइनीज़ टोन है। वॉल्यूम फुल है। रिमोट कंट्रोल भी है विच इज़ गुड, क्योंकि आई रोड में रिमोट कंट्रोल नहीं था। देख लेते हैं कोई अपडेट वगैरह तो नहीं आ रखा। ऑटो अपडेट सेट कर देते हैं, अपडेट नाउ कर देते हैं। पिन एंड गो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मेरे को काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिखे हैं जो आई रोबोट में थे ही नहीं, कि मैं पिन जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ मैप में और ये वहाँ साफ़ कर देगा। एंड रिमोट कंट्रोल, ये दो ऑप्शन तो मिसिंग ही थे। मेरे को तो समझ में नहीं आता आई रोबोट में ये ऑप्शन क्यों नहीं थे। मैनेज मैप्स के आपके पुराने कोई मैप्स है जो कि हमारे हैं नहीं, तो क्रिएट तो हमें करना ही पड़ेगा। एंड ये सेटिंग क्या है, पेट एरिया अपने पास है नहीं। क्लीनिंग पैटर्न स्मार्ट ही कर देते हैं भाई, अपने आप जो करना चाहेगा करेगा। मेंटेनेंस में क्या है कि जितना इसने क्लीन किया उस हिसाब से आपको वार्निंग देता रहेगा कि अब टाइम हो गया मॉप पैड क्लीन करने का। इतना स्मार्ट नहीं है कि डिटेक्ट कर ले कि कितने गंदे हो रखे हैं, तो वो आपको जो है अपने हिसाब से आप कर सकते हो रेगुलरली, लाइक हर वीक ही मेरे हिसाब से। आई रोबोट में तो एटलीस्ट हर वीक लगता ही था। इतने बाल फंस जाते थे, इतना गंद फंस जाता था, इवन दो उसमें क्लीनिंग स्टेशन था। डिस्पाइट दैट इसने प्रॉम्प्ट दे दिया फर्मवेयर अपडेट कंप्लीट। हमने ये वाला स्टेप कर लिया, पावर ऑन हमने कर लिया, डॉग स्टेटस, ब्रीदिंग, ये ऐप फिल। अब इसके वाटर टैंक को फिल कर लेते हैं। वाटर टैंक फिल करने का लास्ट स्टेप लेफ्ट इज टू जस्ट क्रिएट द मैपिंग रन, जो कि 1 से 2 घंटा आराम से लग जाएगा। ये हमारा जो अपार्टमेंट है ये 900 स्क्वायर फीट है, तो डिपेंड करता है आप कितने स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। यूजुअली आपका लेवल वाइज होम होता है, तो ये सीढ़ियाँ तो नहीं उतर पाता, तो आपको एक ऊपर एक नीचे ऐसा रखना पड़ेगा। तो ये सीढ़ियाँ अपना डिटेक्ट कर लेगा और उससे नीचे नहीं जाएगा। इसका जो वाटर टैंक है ये बहुत आराम से, ऐसे देखो इतनी कैपेसिटी है इसकी, कम से कम 1 लीटर तो लग ही रही है मेरे को। तो दोस्तों टैप वाटर से भर लेते हैं। अब इसमें साबुन वगैरह भी डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें, क्लोरॉक्स, मिट्टी का तेल, जो आप डालना चाहें। एंड मुझे इसमें ये छोटी सी ये पाइप भी दिख रही है जो आई थिंक यहाँ से पानी ट्रांसफ़र करता होगा रोबोट, यहाँ से सक्शन क्रिएट करता होगा नीचे से समहाउ। कैसे ही करता है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भर देता है। तो ये आप देख सकते हैं जो ग्रे वाला है ये सीधा जो है ये मेरी जहाँ उंगली है ये इधर लगता है, यहाँ से ये सक्शन क्रिएट करता है एंड वो पाइप के थ्रू जो है सीधा इसके अंदर पानी जाएगा रोबोट के अंदर। कोई भी स्टेटस इंडिकेटर लाइट नहीं चल रही, मतलब ये हेल्दी है एंड ये 15% के ऊपर बैटरी हो चुकी है एंड ये फ्लैश कर रहा है, मतलब ये अभी चार्ज हो रहा है। पता चली जो आई रोबोट है यूएस की कंपनी है एंड ये जो रोबोरॉक है ये चाइना की कंपनी है, तो दैट्स वाई आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसमें एंड बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है एंड चाइनीज़ वॉइसेस भी हैं इस रोबोट में। एंड आई रोबोट जब बैंकरप्ट हो चुकी है जैसा कि मैंने बताया, मे भी भाई की कोई अमेरिकन कंपनी है, दैट्स वाई। बाकी पता नहीं एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तभी ज़्यादा अपडेट्स वगैरह आ नहीं रहे थे उसमें। तो ये डील अभी भी चल रही है रोबोरॉक कुरीवो सीरीज़ जो भी बोलते हैं इसको। ये 200 RPM स्पिनिंग मॉप्स 35 एम्पियर, ये 399 का मिल रहा है। ओरिजिनल प्राइस इसकी 649 की है। और आप देखोगे अभी ब्लैक वाला भी 399 का मिल रहा है एंड जो ये वाला है ये आप लोगे तो ये आई थिंक यूज्ड लाइक न्यू है, तो ये $50 सस्ता है सिमिलर टू ये वाले के। एंड ये आप देखोगे तो इसमें जो सक्शन है दैट इज 8000 पास्कल। मेरा पुराना आई रोबोट था दैट वाज आई रोबोट J9 मैक्स सीरीज, उसका सक्शन था अराउंड 2000 पास्कल। तो सक्शन भी इसका ज़्यादा एंड ऑप्शंस भी इसमें ज़्यादा एंड वो बहुत महंगा भी था। वो अराउंड हमें डील के साथ कॉस्ट को से मिला था 700 समथिंग का एंड वो है 800 समथिंग का नया। तो लाइक ऑलमोस्ट डबल द प्राइस देन ये जो पड़ा, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है एंड आई रोबोट के बाद आई थिंक ये यहाँ पे यूएस में काफ़ी चल रहा है। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा इसको मॉपिंग रन चालू करते हैं एंड देखते हैं इसका क्या हिसाब रहता है। चालू हो रहा है ये, अभी आवाज़ आ रही है, ये पानी ट्रांसफ़र कर रहा है अपने अंदर। मैपिंग रन चालू हो चुकी है इस रोबोट की एंड काफ़ी शांत है ये। आई डोंट नो इसका वैक्यूम अभी ऑन है कि नहीं है, सिर्फ मैपिंग ही कर रहा है ये, तो मे बी दैट्स वाई इतना कम आवाज़ है। अभी आई थिंक वैक्यूम नहीं कर रहा है ये, तो ये पूरा अभी घर पे चलता रहेगा 1-2 घंटा। तो इसको चलने देते हैं, देखते हैं मैप कैसा बनाता है ये। मैप बन गया है एंड अभी ये जॉब शुरू करी है किचन क्लीन करने की। देखो इतना शोर मचाता है, पानी खींच रहा है इसमें से। आपको दिखाऊं, इसने ऐसा ये 3D मैप बना लिया, अपने हिसाब से इसको रीनेम कर सकते हैं, जैसे लिविंग रूम, गेस्ट बेडरूम वगैरह, ये सब कस्टमाइजेबल है।
एंड जैसे जैसे ये मॉप करता है, रन करता है, तो ये अपडेट करता जाता है इस मैप को भी। दोस्तों ये देखो अभी ये चालू हो रहा है एंड यही बेसिक शोर है इसका। आई रोबोट बहुत ज़्यादा शोर मचाता था इससे। एंड ये अभी मॉपिंग भी कर रहा है, साथ में वैक्यूम भी कर रहा है। ये देखो, आप देखो ये गीला कर दिया इसने। इसका अलग तरीका है थोड़ा मॉपिंग करने का। आई रोबोट ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस में करता था, ये थोड़ा अलग तरीके से कर रहा है क्योंकि इसके मॉप पैड्स नीचे ही हैं। मैं ये दोस्तों ये भी आता है लाइव, ये किधर है, जैसे आप देख सकते हैं किचन में इधर ये काले रंग का, ये देखो आगे चल रहा है। तो दोस्तों अभी इसको 5 दिन हो चुके हैं एंड ओवरऑल आई थिंक द गुड फाइंड। बस ये एक चीज़ है जो आई रोबोट अच्छा करता था, इधर जैसे कॉर्नर्स में अच्छे से ऐसे लगाते हुए जाता था। जो ये है क्योंकि इसके मॉप पैड नीचे ही हैं, तो ये मे बी यहाँ तक शायद पहुँच नहीं पाता है, इतने कोने में तक पहुँचे। बट ठीक है, जैसा चल रहा है जब तक सही है। देख सकते हो इधर कारपेट और इधर नहीं है, तो ये क्या करता है, जो इसके मॉप पैड से हल्का ऊपर कर लेता है और कारपेट पे ड्राई करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। जैसा फ्लोर आ गया तो यहाँ पोछा मार देगा। बेस्ट इज जो अमाउंट ऑफ शोर कर रहा है, बिल्कुल ही हल्का। एंड सक्शन इसका मैंने जैसे आपको बताया कि ये 8000 पास्कल है, वर्सेस जो रूम्बा का था वो अराउंड 2000 पास्कल रहता है, मतलब डबल रेट का जो रूम्बा आ रहा है इसके कंपैरिजन में। मैं दिखा दूँ, ये जो गंदा पानी वाला है, ये देखो ये गंदा पानी इसने यहाँ भर दिया है। एंड जितना मैंने साफ़ पानी भरा था काफ़ी तो है अभी इसमें।